इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब घातक होती जा रही है। इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल में हमास के आतंकवादियों के द्वारा किए गए कत्लेआम के बाद गाजा पट्टी पर जो हमले शुरू हुए थे वो अब लेबनान सीमा तक पहुंच चुके हैं। इस युद्ध में अब तक गाजा में 4741 और इजराइल में 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से अधिक आतंकवादियों को हवाई हमले में मार गिराया गया है। लेकिन ईरान और लेबनान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल के लिए अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका ने इजराइल के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया है। इस अभेद्य सुरक्षा कवच में मुख्य तौर पर 4 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। पहला पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दूसरा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, तीसरा UAS अजहवायर पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा और चौथा USS गोराल्ड R4 पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। ईरान से पहले रूस ने भी अपनी किलर मिसाइल से अमेरिका को डराने की कोशिश की थी। इन हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका इजराइल के चारों तरफ अभेद्य कवच बना रहा है। दूसरी तरफ गाजा पट्टी पर हवाई हमलों और रॉकेट दागने के बाद इजराइल ने अपने घातक हथियार आयरन सिस्टम मोर्टार से हमले अब शुरू कर दिए हैं, जो आतंकवादियों पर भारी पड़ रहे हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन द्वारा चलाए गए क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर देती है। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमानों को भी खत्म करने की इसमें क्षमता है। ये डिफेंस सिस्टम मानव रहित रडार और मिसाइल लॉन्चर से लैस होती है। ये एक साथ 4 एंटी मिसाइल दाग सकता है। इसकी रडार की रेंज 110 किलोमीटर तक होती है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के 4 मुख्य ऑपरेशनल काम होते हैं: कम्युनिकेशन, कमांड और कंट्रोल, रडार सर्विलांस और मिसाइल गाइडेंस। इसके चारों काम मिलाकर एक समन्वित सुरक्षा, एकीकृत मोबाइल और डिफेंस सिस्टम प्रदान करते हैं। अमेरिका इसे कई बड़े जंग में इस्तेमाल कर चुका है। इसमें यूक्रेन, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब में हुए युद्ध शामिल हैं। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिका के सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल घातक मिसाइलों से बचाव के लिए किया जाता है। इस डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये किसी भी मिसाइल को उसके पहले चरण में ही तबाह कर देता है। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल को भी ये मार गिराता है। इसे छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। इसमें एक साथ 8 एंटी मिसाइल दागने की क्षमता है। अमेरिका ने इसे साउथ कोरिया में भी तैनात कर रखा है। इसके अलावा इसके इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया और साउथ कोरिया में भी इसे तैनात किया जा चुका है। अमेरिका के जंगी जहाज USS गोराल्ड R4 को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गोराल्ड 4 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार, जो 73 मीटर ऊंचा है, उससे भी ज्यादा है। इसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई गई है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते रहते हैं। इसकी रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसी तरह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज आइजनहावर साल 1977 में तैनात किया गया था। इसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इसमें एक साथ 56 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। 3D रडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट कर नष्ट करने की क्षमता है। USS आइजनहावर का नाम अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति D आइजनहावर के नाम पर रखा गया है। इसमें एक बार में 5000 से अधिक सैनिक तैनात रहते हैं। इस युद्ध में पहली बार इजराइल का हमास पर अब आयरन स्टिंग मोर्टार से वार शुरू हो चुका है। 17 दिन के युद्ध में पहली बार इजराइल ने आयरन स्टिंग मोर्टार से अटैक शुरू किया है। ये गाइडेड मोर्टार है जो तय आतंकी ठिकाने पर हमला करने में कोई चूक नहीं करती है। इसे युद्ध में अब गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रॉकेट वहीं गिरता है जहां निशाना बनाया गया होता है। इससे पहले रविवार की रात गाजा पर इजराइल की सबसे भीषण बमबारी की रात थी। बीते 24 घंटों में 25 ठिकानों पर इजराइल की बमबारी में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। 3 हमले जो इजराइल ने अस्पताल के आसपास किए हैं, जहां अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजनों ने पनाह ले रखी है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को इस्लामिक स्टेट से भी खतरनाक बता रहा है। ISIS के खिलाफ कार्रवाई में भी सीरिया से लेकर इराक तक हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। वैसा ही नसीब इस बार गाजा के लोगों का है। इजराइल अपने हमलों से उन्हें ये एहसास दिला रहा है कि उन्होंने हमास को चुनकर बहुत बड़ी गलती की। दूसरी तरफ इजराइल इस वक्त 4 अलग अलग मोर्चों पर अपने दुश्मनों से भिड़ रहा है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध में कूद तो रहा है, ये उसकी लेबनान की आखिरी गलती होगी। लेबनानी सीमा पर भी इजरायली सेना की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।